हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स एरिया चैनल पर। हम लोग इस टाइम क्लास 9th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें मोशन चैप्टर चल रहा है। और आज हमें देखना है कि गुरुत्व के अंतर्गत गति के समीकरण क्या होते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से देखें तो गति के समीकरण कैसे होते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण आखिर होता क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण उस शक्ति को कहते हैं, उस बल को कहते हैं जो हम कभी कभी किसी सामान को अगर ऊपर फेंकते हैं, मान लीजिए अगर बॉल हो एक, और उसको ऊपर फेंकते हैं तो वह पृथ्वी की तरफ आकर गिर जाता है, पृथ्वी की ओर आकर गिर जाता है, ऊपर जाता नहीं है, फिर वापस लौट के चला आता है। मान लीजिए यहाँ से हम पृथ्वी है, यहाँ से अगर कोई बॉल फेंके तो कुछ दूर जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वापस चला आता है। तो यह किसी बल के कारण वापस आता है। अगर आपने बल लगाया तभी तो ऊपर गया, तो ऊपर जाना चाहिए, इसको आपने ऊपर की तरफ बल लगाया, लेकिन ये नीचे आ जाता है। किसके कारण? किसी बल के कारण। तो ये जिस बल के कारण पृथ्वी पर नीचे आता है, उसी बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जब पृथ्वी लगाती है किसी भी वस्तु पर, ब्रह्मांड में हर एक कण जिसमें द्रव्यमान हो, वो एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं, और इसी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब द्रव्यमान का मतलब कि अगर ये बॉल है तो इसमें कुछ वजन होगा ना, तो जिसमें भी वजन होगा, इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी चीज में वजन होगा, वो एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाएंगे, आकर्षित करेंगे, यानी खींचेंगे। तो इस खिंचाव को कहते हैं हम गुरुत्वाकर्षण। इस खिंचाव को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। तो जब हम फेंकते हैं बॉल को, तो ये पृथ्वी जो है इसको खींचती है और बॉल इसको खींचता है, लेकिन पृथ्वी बड़ी होती है ना, तो पृथ्वी के द्रव्यमान के कारण यह बॉल नीचे आता है, न कि पृथ्वी ऊपर जाती है। ठीक, तो इसलिए बॉल नीचे चली आती है, और इसी बल को क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये देखिए, यहाँ से जब ये बॉल जा रही है तो ये गति में है, गति भी तो कर रही है, ये बॉल ये गति कर रही है ना, तो इसके अंतर्गत समीकरण भी तो आएगा। यानी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो उसके लिए समीकरण भी तो हम निकालेंगे, ताकि हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो इसके लिए समीकरण हम बनाते हैं गति के समीकरण से ही। जो 3 समीकरण हमने पढ़ा था, तीनों समीकरण क्या क्या थे? v इजिकल टू यू प्लस ए टी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 हमने समीकरण पढ़ा था। v का मतलब होता है अंतिम वेग, u का मतलब प्रारंभिक वेग, a का मतलब त्वरण होता है एक्सेलरेशन, और t का मतलब टाइम यानी समय, और s का मतलब इसमें होता है विस्थापन। ठीक, तो यही तीनों ना होता है। तो इसमें वस्तु यहाँ पे विस्थापन कहाँ पे कर रही है? ऊपर की ओर कर रही है ना, तो विस्थापन को हम ऊंचाई ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको s को हम लेते हैं d, s को h लेते हैं। h मतलब ऊंचाई। क्यों? क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, इसलिए h लिख देते हैं इसके जगह पे। अब ऐसे सीधा जाता तब ना इसको डिस्प्लेसमेंट में लेते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट है, हालांकि ये डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन हम इसको लेते हैं ऊंचाई में, क्योंकि ये ऊंचा गया है, ऊंचाई में गया है, इसलिए ऊंचाई में लेते हैं और इसको लिखते हैं h। और इसमें जब ये वापस आता है तो जैसे ही यहाँ से यहाँ पे रुकता है, अब मान लीजिए आपने फेंका, जिस बिंदु से वह आप वापस आना शुरू होता है, वहाँ से वो अपने वेग को निरंतर बढ़ाता है, यानी समय परिवर्तन के साथ वह बढ़ाता रहता है अपने वेग को। कैसे? अब मान लीजिए आपने ऊपर फेंका, जिस बिंदु से वह वापस आया वहाँ पे कुछ क्षण के लिए तो रुका ना, तो वहाँ पे इसका वेग 0 था। अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और आ गया पृथ्वी पे, तो पृथ्वी तक आने में इसके वेग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। और इसमें परिवर्तन एक समान त्वरित गति से होता है। एक समान त्वरित गति किसको कहते हैं? जब समान समय अंतराल में इसके वेग में समान परिवर्तन हो, इसके वेग में समान परिवर्तन हो, तो एक समान त्वरित गति बोलते हैं। तो यहाँ पे त्वरण को हम a से नहीं लिखते हैं, बल्कि यहाँ पे g से लिखते हैं। तो बस यही है, गुरुत्वीय त्वरण इसको बोलते हैं, g को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। यानी गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ये त्वरण लगाया जा रहा है, इस बॉल पे, इस गेंद पे ये त्वरण लगाया जा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। और इसको विस्थापन को नापते हैं h से, यानी ऊंचाई से। तो g का मान समान रहेगा ना। g का मान कैसे समान रहेगा? मान लीजिए एक समान त्वरित गति, तो यहाँ से 1 सेकेंड हुआ, तो अपने वेग को मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड की, तो यहाँ तक जाते जाते दूसरे सेकेंड में ये 20 मीटर पर सेकेंड न करेगी ये बॉल, 20 मीटर पर सेकेंड, 10-10 का अंतर आना चाहिए। तो इसलिए इसका मान नियत रहता है, इसका मान हर जगह पृथ्वी पे समान रहता है, और इसका मान होता है 9.8 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर क्यों? क्योंकि ये त्वरण है, भले गुरुत्वाकर्षण का त्वरण है लेकिन त्वरण तो है ना, इसलिए त्वरण का मात्रक लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी तीनों समीकरण को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ए की जगह पे क्या लिख देते हैं, जी। ए क्या है, त्वरण है, और जी भी त्वरण है। ये गुरुत्वीय त्वरण है और ये दूरी तय करने में त्वरण है। यहाँ पे इस समीकरण को अगर हम चेंज करते हैं ए और एस से, तो ए की जगह पे लिखते हैं जी और एस की जगह पे लिखते हैं एच। तो देखिए इसमें ए कहाँ है, ए बस यहीं पे ना है, ए बस यहीं पे है, और इसमें एस तो है नहीं, तो एस को नहीं चेंज करेंगे, लिख देंगे भी इक्वल टू यू प्लस जी टी। जी कहाँ से आया, ए की जगह पे, जी भी त्वरण है और ये भी त्वरण है, ठीक। और यहाँ पे देखिए एस यहाँ पे है तो एस की जगह पे एच, उसी तरह इसको अगर चेंज करते हैं तो ये आ जाता है। तो ये जो तीनों समीकरण हमको मिल रहे हैं, यही तीनों समीकरण कहलाते हैं गुरुत्व के अंतर्गत गति के समीकरण। यानी गुरुत्वाकर्षण से अगर हमें किसी चीज को निकालना है तो यह निकालने के लिए इन तीनों समीकरणों को बनाया जाता है। तो यही होते हैं तीनों समीकरण गुरुत्व के अंतर्गत गति के समीकरण। आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।